ये कहानी है एक सिंपल से आदमी वोजिन की जो अपने छोटे से बेटे जीहू के साथ एक शांत सी जिंदगी जी रहा होता है। उसकी माँ बिल्कुल परफेक्ट हुआ करती थी, लेकिन अब उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ी कमी है। उसकी वाइफ सोहा अब इस दुनिया में नहीं होती है। सोहा की डेथ के बाद घर में सिर्फ दो लोग बचे हैं, वोजिन और उसका बेटा जीहू। दोनों एक दूसरे का सहारा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों के दिल में एक ही दर्द है, वो है सोहा की याद। जीहू अभी छोटा बच्चा होता है, उसे पूरी तरह से समझ नहीं आता कि उसकी मम्मी क्यों चली गई। कभी कभी वो रात को उठकर अपने पापा से पूछता है कि पापा मम्मी वापस कब आएंगी। वो जिनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता, वो बस अपने बेटे को गले लगा लेता है और कहता है कि मम्मी हमेशा तुम्हें देख रही हैं। लेकिन एक बात है जो जीहू को उम्मीद देती है। मरने से पहले सुहा ने उसके लिए एक स्टोरी बुक छोड़ी थी। उस बुक में एक मैजिकल कहानी लिखी हुई है। कहानी में एक माँ अपने बच्चों से वादा करती है कि वो एक साल बाद रेनी सीजन के दौरान वापस आएगी। जीहू उस कहानी को सच मान लेता है। उसके लिए सिर्फ ये एक स्टोरी नहीं बल्कि ये एक प्रॉमिस था जो कि उसकी माँ ने उससे किया था। और हर दिन वो कैलेंडर देखकर डेट काउंट करता है। वो रेनी सीजन का वेट करता है क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि उसकी मम्मी जरूर वापस आएगी। और इस बीच वो जिन अपनी डेली लाइफ में बिजी रहने की कोशिश करता है। वो एक स्विमिंग फैसिलिटी में काम करता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है उसे पानी से ही डर लगता है। फिर भी वो काम करता है क्योंकि उसे अपने बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। जीहू स्कूल जाता है, लेकिन वहाँ की उसकी लाइफ परफेक्ट नहीं होती है। कुछ बच्चे उसे चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि उसकी मम्मी नहीं है, और ये बात जीहू को बहुत ही ज्यादा हर्ट करती है। कभी कभी वो घर आकर चुपचाप बैठ जाता है, तब वो जिन उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, उसके साथ गेम्स खेलता है और उसे स्टोरी सुनाता है। फिर धीरे धीरे एक साल बीत जाता है और फाइनली वो दिन आ जाता है जिसका जीहू कब से इंतजार कर रहा था। और वो दिन था रेनी सीजन। आसमान में बादल छा जाते हैं, हवा चलने लगती है और बारिश की पहली बूंदें गिरती हैं। जीहू बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो तुरंत अपने पापा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है पापा चलो मम्मी को लेने चलते हैं। वो जिन थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। उसे पता है कि शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन वो अपने बेटे की उम्मीद तोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उसके साथ चल पड़ता है। और दोनों एक जंगल के पास एक पुरानी सी टनल तक पहुंच जाते हैं। और ये वही जगह है जहां स्टोरी के हिसाब से सुहा को वापस आना था। बारिश तेज हो रही होती है, टनल के बाहर थोड़ा सा अंधेरा होता है और फिर वो जिनको अंदर एक लड़की नजर आती है। वो टनल के अंदर बैठी होती है जैसे वो बारिश से बचने के लिए वहाँ रुकी हो। जीहू उस लड़की को देखता है और एकदम से चिल्लाता है मम्मी, क्योंकि उसको लगता है कि ये उसकी मम्मी है। वो जिनका दिल एक पल के लिए रुक जाता है। वो ध्यान से उस लड़की को देखता है और शॉक हो जाता है। और वो दिखने में बिल्कुल सुआ की तरह दिखती है, क्योंकि उसकी आंखें, उसकी स्माइल और उसका फेस बिल्कुल उसी की तरह था। लेकिन जब वो उनके पास आती है तो उसके चेहरे पर कंफ्यूजन होता है। उसे समझ नहीं आता कि ये लोग कौन है। वो कहती है कि उसे कुछ याद नहीं है, ना अपना पास्ट ना अपनी फैमिली। वो जिनके लिए ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज होता है। एक तरफ उसकी वाइफ उसके सामने खड़ी है और दूसरी तरफ वो उसे पहचान भी नहीं रही है। जी वो फिर भी उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके लिए बस एक ही बात इम्पोर्टेंट है कि उसकी मम्मी वापस आ गई है। और फिर हम देखते हैं कि वो जिन उसे अपने घर ले आता है। घर का एनवायरनमेंट थोड़ा सा अजीब होता है, लेकिन धीरे धीरे वो लड़की उनके साथ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। जी हो उसे हर चीज याद दिलाने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो उसे फोटोज एल्बम्स भी निकाल के दिखाता है। और वो कहता है कि देखो मम्मी, ये हमारी फैमिली फोटोज हैं। कभी वो उसके साथ ड्राइंग करता है तो कभी उसे स्कूल की स्टोरी सुनाता है। और सुआ को अभी भी कुछ याद नहीं आता, लेकिन उसे जीहू के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वहीं हम देखते हैं कि वो जिन भी उसे थोड़ी दूरी से ऑब्जर्व कर रहा होता है। कभी कभी वो दोनों बैठकर बात करते हैं। वो जिन उसे अपनी लव स्टोरी सुनाता है। वो बताता है कि स्कूल के टाइम पर वो कितना शाय हुआ करता था। उसे सुआ बहुत ही ज्यादा पसंद थी, लेकिन वो कभी भी उससे डायरेक्टली बात नहीं कर पाता था। और वो बताता है कि सुआ में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था, वो सबसे दोस्ती कर लिया करती थी। और एक दिन सुआ को पता लग जाता है कि वो जिन उसे सीक्रेटली पसंद करता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की वो जिन को टीज करने लगती है और उसने उससे बात करनी शुरू कर दी थी। और धीरे धीरे उनके बीच में फ्रेंडशिप हो गई। फिर वो फ्रेंडशिप प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चलता। ये कहानी सुनते ही सुआ के चेहरे पर कब इमोशंस आ जाते हैं पता ही नहीं चलता, जैसे उसका दिल कहीं ना कहीं ये सब फील कर रहा हो। तभी हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो तीनों एक फैमिली बन जाते हैं। जीहू फिर से खुश रहने लगा और घर में फिर से हंसी की गूंज सुनाई देने लगी। लेकिन एक दिन सुआ को एक डायरी मिलती है
और वो डायरी तो उसने खुद ही लिखी थी अपनी डेथ से पहले। और उस डायरी में एक बहुत ही डरावना सच लिखा होता है और उसमें लिखा होता है कि जब भी वो वापस आएगी तो सिर्फ रेनी सीजन तक ही रह पाएगी। जब बारिश खत्म होगी उसे फिर से जाना पड़ेगा। ये सब पढ़कर सुआ का दिल बहुत ही ज्यादा टूट जाता है, लेकिन वो वू जिन और जीहू को ये बात बिल्कुल नहीं बताती है और वो डिसाइड करती है कि जितना टाइम उसके पास है वो उनके साथ खुशी से स्पेंड करेगी। और अब वो हर दिन को बहुत ही स्पेशल बनाने की कोशिश करने लगती है। वो जिन के लिए उसका फेवरेट फूड भी बनाती है, उसके साथ गेम्स खेलती है और उसे स्कूल ड्रॉप करने भी जाती है। वो जिन के साथ भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल मोमेंट शेयर करती है। कभी कभी वो दोनों बारिश में वॉक करते हैं और कभी कभी पुरानी मेमोरीज के बारे में बात करते हैं और धीरे धीरे वो जिन को भी फील होने लगता है कि ये हैप्पीनेस टेम्परेरी है। तभी मूवी का सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रेनी सीजन अब खत्म होने के करीब होता है और धीरे धीरे बारिश रुकने लगती है। सुहा समझ जाती है कि अब उसके वापस जाने का वक्त आ गया है। वो जीहू को गले लगाती है और जीहू रो पड़ता है और कहता है मम्मी प्लीज मत जाओ। वो जिन भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। सुहा दोनों को देखती है और कहती है कि उनके साथ बिताया हुआ टाइम उसकी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है। फिर धीरे धीरे जैसे ही बारिश रुकती है सुहा उनकी लाइफ से चली जाती है। तभी मूवी का सीन चेंज होता है और हमें काफी समय बाद का सीन दिखाया जाता है और अब तो जीहू भी बड़ा हो जाता है। वो जिन उसकी अच्छी परवरिश करता है और दोनों के दिल में सुआ की यादें हमेशा जिंदा रहती हैं, क्योंकि कभी कभी प्यार किसी इंसान के साथ नहीं उसकी यादों के साथ जिंदा रहता है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।